पीस का चैप्टर 1125 रिलीज हो चुका है और हमने स्पॉइलर के अंदर देख ही लिया था कि यहाँ पे सेटन मर चुका है और तो यहाँ पे बहुत सी चीजें हुई। तो चलो चैप्टर को उधर ही चल लेते हैं। लेकिन शुरुआत में हमें एगेट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे जितने भी नेवी रहते हैं वो यहाँ पे सेराफिम्स को, पेसिफिस्तास को और भी काफी सारी चीजों को, सी बीस्ट को यहाँ पे लोड कर रहा होता है अपनी शिप के अंदर। इससे हम समझ सकते हैं कि वर्ल्ड गवर्नमेंट कितनी डिपेंडेंट थी वेगापंक के ऊपर। यस, उन लोगों को यहाँ पे अभी वेगापंक के आविष्कारों की जरूरत पड़ेगी जबकि उन्होंने वेगापंक को मारा है। हम देख सकते हैं कि रोब, लूची और काकू दोनों के दोनों बंदे यहाँ पे शिप के ऊपर आ चुके हैं और यहाँ से कोई एक बंदा आएगा जो कि उनसे पूछता है कि स्टेसी का क्या हुआ। तो ये दोनों बोलते हैं कि वो यहाँ पे एक्शन में मारी गई। तो मेरे को पक्का तो नहीं लग रहा है मगर चांस है कि स्टेसी मारी भी गई होगी या तो फिर निकल ही गई होगी यहाँ से, क्योंकि हमें दिखाया नहीं गया उसका शॉट जब वो मारी गई थी। काकू उससे बोलता है कि यहाँ से चलेगा, अगर लूची आ जाएगा तो तुम्हें मार देगा। तो फ्यूचर में हो सकता है कि स्टेसी हमें एक और बार दिखाई जाए। यहाँ पे सेटन का सीन दिखाया जाता है जो कि बोल रहा होता है कि हमें जो चीज चाहिए थी हमने सारी चीजें ऑब्टेन कर ली, खाली एक चीज छोड़ के वो आगे बताएगा उसके बारे में। उससे पहले हम लोग देख लेते हैं कि उन्होंने क्या क्या ऑब्टेन किया है। यहाँ पर उन्होंने योर्क को ऑब्टेन किया है, वेगापंक का ब्रेन जो कि वेगापंक रिकॉर्डिंग। वो बंदा भी बोलता है कि आप उनके कहते मदर फिल्म का पूरा एक्सेस है। तो आगे चल के देखते हैं कि मदर फिल्म का एक्सेस किसके करने रहता है, क्योंकि आगे एक ट्विस्ट आने वाला है। और बाद यहाँ पे नो वाइस एडमिरल्स थे। यस, नो वाइस एडमिरल्स थे, फिर भी यहाँ पे एस्ट्रॉइड्स को नहीं रोक पाया। अब कितनी खतरनाक बात है, एस्ट्रॉइड्स बहुत ज्यादा पावरफुल हो चुके हैं। और यहाँ पे एक दो एडमिरल भी थे कि एक एडमिरल था और एक सेटन भी था। एक वाइस एडमिरल बोलता भी है कि हमें यहाँ पे परमिशन दो, हम यहाँ पे इल्बफ पे जाना चाहते हैं। अब तुम लोग यूं तो जा नहीं पाते हो किसी भी मतलब नेवी को रिक्रूट करने के लिए, अब जा रहा होगा भी एस्ट्रॉइड्स को पकड़ने के लिए। बेवकूफी नहीं है तो क्या है यार, परमिशन मांगता है लेकिन यहाँ पे सेटन मना कर देता है। ये सेटन बोलता है कि हमारा जो मेजर फेलियर है वो है यहाँ पे वेगापंक का जो भी उसका मैसेज था वो यहाँ पे वर्ल्ड को पहुंचने देना। तो वो लोग ये चीज भी नहीं भूल सकते हैं कि यहाँ पे जो जायंट रोबोट है उसने यहाँ पे एस्ट्रॉइड्स की मदद भी करी थी। ये बहुत ज्यादा अजीब सी बात हो जाती है कि 200 साल में वो बंदा उठ रहा है, वो भी यहाँ पे लूफी को बचाने के लिए। यहाँ पे 200 साल पुराना सीन दिखाया जाता है जब मतलब ये जायंट रोबोट था, इसने यहाँ पे मरीजुआ के ऊपर हमला करा था। तो यहाँ पे उसको मालूम बचाने वाला कौन था, यहाँ पे सेठा नहीं था। जायंट रोबोट के तो मतलब कि निकल चुके थे मतलब ऑर्डर्स की इसको यहाँ पे गार्बेज में डाल दो, पूरा पूरा खत्म कर दो। मगर जो सेटन था उसने यहाँ पे सोचा कि इसके ऊपर रिसर्च होना चाहिए। यस, उसने यहाँ पे सोचा रिसर्च होना चाहिए तो उसको यहाँ पे जिंदा रखो। सेटन पाजी का देख सकते होंगे डिसीजन कितने ज्यादा गंदे होंगे। शुरू में बंदा एगेट के लिए निकला तो एगेट वालों ने उसके लेके क्या बोलूं, हाँ लूफी ने उसकी 12 बजा दी। इसका मतलब कि 200 साल पुराना एक्शन, 200 साल पुराना एक्शन सामने आ रहा है जब मतलब कि उन्होंने जायंट रोबोट को मतलब डिस्ट्रॉय करने से मना कर दिया था उसके ऊपर थोड़ी बहुत रिसर्च करने के लिए। अबे क्या यार, गुंडा क्या बनेगा सेटन भाई। अस भाई सेटन भाई, अस तुम्हारी और मेरी जिंदगी सेम है कि दोनों की वर्ल्ड लगी पड़ी हैगी। अब क्या बोलूँ मैं, अपन दोनों सेम होंगे मगर मैं यहाँ पे मरना नहीं चाहता हूँ अभी कुछ और करके। वाइस एडमिरल डोबरमैन जिसको कि तुमने मरीन फोर्ट में भी देखा होगा, कुत्ता बन के, मे भी ये वही बंदा है मेरे हिसाब से। तो सेटन से पूछता है कि वेगापंक का मैसेज यहाँ पे फेल था तो इसमें कुछ सच्चाई है कि वो ये पूरी बात बोल पाता उससे पहले ही यहाँ पे बंदे को पेल दिया जाता है। फिर हम यहाँ पे वेगापंक के रेप को भी देख सकते हैं जहाँ पे कि मतलब कि वही बंदा घुस के यहाँ पे हमला करने लगा है और यहाँ पे योर्क उसको रोकने की कोशिश तो कर रही है। लेकिन यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि वो बंदा यहाँ पे क्लाउड्स को लेकर निकल चुका है, यहाँ पे स्काई क्लाउड्स को लेकर निकल चुका है। योर्क यहाँ पे बोल देगी ये मेरे हिसाब से एडिसन है। हाँ, तो हो सकता है कि एडिसन का ही काम हो, लेकिन आगे देखना, आगे यहाँ पे एक बहुत खतरनाक वाला सरप्राइज है। आगे हमें दिखता है कि योर्क यहाँ पे किसी के ऊपर फायर तो करती है लेकिन वो फायर बिल्कुल गलत जगह हो जाता है। यहाँ पे जो भी वेगापंक के रिकॉर्ड रहते हैं उसके ऊपर फायर हो जाता है, वो भी यहाँ पे स्काई क्लाउड्स के साथ इजीली उड़ जाता है। फिर हम लोग यहाँ पे मरीज पे देख सकते हैं थोड़े बहुत सेलेस्टियल ड्रैगन यहाँ पे खाना खा रहे होते हैं और यहाँ पे बात भी कर रहे होते हैं कि आकाश ने यहाँ पे कर क्या रहा है, यहाँ पे पानी पूरा डूबने वाला है, हम तो यहाँ पे सुरक्षित है। फिर यहाँ पे जो एक सेफ रहता है वो यहाँ पे मछली ला के देता रहता है किसी सेलेस्टियल ड्रैगन को, जबकि उन्होंने यहाँ पे बीफ मंगाया था। तो अब क्या बोलूँ यार मैं, अब खा ले जो तेरे को मिल जाएगा। इतने में वो ऐसा काम कर देता है जो कि हर इंसान का सपना होता है कि वो यहाँ पे सेफ को गोली मार देता है। अच्छा तुम मुझे बताओ कि तुम्हें कभी सही साइड खाना नहीं मिला तो तुमने नहीं सोचा कि चलो इस बंदे को मार दूं? मैंने तो सोचा, कई बार सोचा है। यहाँ पे फिर उस सेलेस्टियल ड्रैगन की दूसरे सेलेस्टियल ड्रैगन से लड़ाई होने लगती है क्योंकि यहाँ पे वो भी कई दिनों से भूखा रह रहा था। मेरे हिसाब से यहाँ पे मरीजुआ के ऊपर खाने की दिक्कत हो रही है, समझने की दिक्कत से मेरा मतलब है जो यहाँ पे सेफ सेंगे वो यहाँ पे जल्दी जल्दी मर रहे होंगे। तुम देख सकते हो यहाँ पे सेलेस्टियल ड्रैगन का दिमाग कितना खराब होगा, उसने मछली ला के दी थी तो मार दिया। तो हो सकता है कि मतलब इसी दिक्कत होगी मेरे हिसाब से। तो हम लोग देख सकते हैं कि अथोरी रूम के अंदर यहाँ पे एक बंदा आ रहा होता है जो कि है सेंट फिगरलैंड गार्लिंग। ये बंदा यहाँ पे बोलते हुए आता है कि यहाँ पे नए ऑर्डर्स इशू हो चुके हैं और यहाँ पे चारों के चारों एल्डर्स चौक हो जाती है। कौन से नए ऑर्डर्स की बात हो रही है? इन लोगों को इसके कपड़े देख के तो समझ ही नहीं आना चाहिए कि ये बंदा यहाँ पे करने क्या आएगा। ये यहाँ पे देख सकते हो कि बंदे का डिजाइन अलग ही है।
बंदे का स्वेग अलग है, बंदे ने तलवार पकड़ रखी बिल्कुल अपना गंजे गांधी जैसा। अगर तुम देखोगे बाद में, मतलब अगर गांधी को दिखाया तो उसकी तलवार यहाँ पे रहती है। नहीं, लोग देख सकते हैं कि सेंट फ्रीयरलिंग गार्लिंग वो बंदा यहाँ पे एल्डर्स के बीच में आके बैठ चुका है, और वो बंदा यहाँ पे बोलता है कि यॉर्क जो कि मतलब वेगापंक है एक तरह से, उसको यहाँ पे मेरी गाइडेंस में मतलब उन्होंने पूरी पूरी इन्फॉर्मेशन दी थी। मैं हूँ यहाँ पे न्यू डिफेंस और साइंस वॉरियर गॉड, मतलब समझ जाओ कि बंदा यहाँ पे न्यू एल्डर बन चुका है। और यहाँ पे देख सकते हो कि मार्स बिल्कुल शौक हो चुका है कि मेरे को ये मत बताना। फिर यहाँ पे सेंट फ्रीयरलिंग गार्लिंग बोलता है कि चलो एक साथ काम करते हैं ये माई एल्डर फ्रेंड्स। अब चलो यहाँ पे हो चुका है कि बंदा यहाँ पे एल्डर्स बन चुका है, साइंस एंड डिफेंस वॉरियर्स ऑफ गॉड। फिर हम यहाँ पे गेट की शिप के ऊपर चले हैं तो यहाँ पे देख सकते हैं कि सेटन की बॉडी के अंदर से यहाँ पे ब्लैक फ्लेम निकलने लग गई, कि जितने भी यहाँ पे मरीन्स रहते हैं वो यहाँ पे शौक हो जाते हैं बिल्कुल। और जो वाइस एडमिरल रहती है उसको यहाँ पे चिंता हो रही होती है कि जो ये बंदा है यहाँ पे वन ऑफ द बिगेस्ट पावर है, बंदे को यहाँ पे किसी भी कीमत पे बचाना तो पड़ेगा। इसी उन लोगों को मालूम नहीं है कि इस पावर के पीछे आखिर है कौन। पे सेटन समझ जाता है कि मेरे साथ ऐसा हो ही नहीं सकता है, और वो बोलता है कि इमोसामा हे मर्सी, इमोसामा इसके ऊपर दया दिखाओ जरा सी। इमोसामा तो अलग ही चोर में है। इमोसामा यहाँ पे बोलती है कि इस पूरी एस्केप के पीछे यहाँ पे जोए बॉय था और फिर भी तूने उसे यहाँ पे जाने दिया। और यहाँ पे सेटन का भी अगर रीजन दिखाया नहीं तो सही है। सेटन यहाँ पे बोलता है कि मेरे को क्या मालूम था कि यहाँ पे जोए बॉय आ सकता है, मतलब कि उसकी पावर निकल सकती है। यहाँ पे पूरी तरीके से समझ में आ रही है कि जोए बॉय से डरने का मतलब क्या है इमोसामा के लिए। ये जो जोए बॉय है वो फाड़ के रख देगा इसकी जब भी आएगा। और कौन है वो लूफी। अगले पैनल में इस रूम के अंदर एक ब्लास्ट होता है, मतलब कि शिप के अंदर ही एक तगड़ा सा ब्लास्ट होता है। तुम देख सकते हो कि और तो और यहाँ पे जो ये सेटन देता है उसका खाली यहाँ पे एक स्कल देखने को मिलता है, बिल्कुल सेम स्कल अगर तुम देखोगे ये सेम। फिर आसमान में हम लोग पंख रिकॉर्ड्स को उड़ते हुए देख सकते हैं जहाँ पे कि चारों का चारों वेगापंक्स, यस यॉर्क और लिलिथ के अलावा जितने भी 4 वेगापंक्स थे मेरे हिसाब से ओरिजिनल वाले को छोड़ के, तो यहाँ पे एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं। यहाँ पे एक और चीज मालूम पड़ती है कि जो मतलब कि लिलिथ और यॉर्क हैं मे भी इन लोगों से भी अभी इनका कनेक्शन नहीं टूटा है। जो पंख रिकॉर्ड हैं वो यहाँ पे ग्लोबली जाते हैं, मतलब कि ग्लोबली डाटा को स्टोर करते हैं, तो मे भी उनका रिकॉर्ड नहीं टूटा है। लेकिन हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि एक नया वेगापंक आ चुका है और इसका डिजाइन यहाँ पे उड़ा नहीं रुक कुछ सस्ता नशा करके लिखा है। अरे चुप्पा का भी तो है। ये लोग यहाँ पे एक दूसरे की तारीफ और बेइज्जती कर रहे होते हैं और यहाँ पे जो यॉर्क का जितना भी सामान देता है उसको यहाँ पे फेंक देते हैं या तोड़ देते हैं, मालूम नहीं पड़ेगा अभी तक क्या। अगर तुम देखोगे तो यॉर्क का सामान तो दिख रहा है मगर फेंका है क्या करा समझ में नहीं आ रहा मुझे। यहाँ पे वेदरियंस भी आ जाते हैं। चलो फाइनली उन लोगों का भी कुछ ना कुछ काम था। वही लोग जिसने की नामी को यहाँ पे ट्रेनिंग दी थी थोड़ी बहुत वेदर के बारे में, वो उन लोगों के करने यहाँ पे जाता है वेगापंक, मतलब कि उनसे बातचीत करने की कोशिश करता है। यहीं पे सीन कट हो जाता है। हम लोग कावाबा के किंगडम की तरफ चले जाते हैं जो कि तुम्हें मालूम होगा रिवोल्यूशनरी का मतलब कि होम टाउन क्या बोल रही हूँ यार मैं, मतलब कि यहाँ पे कि वो लोग रहते हैं। सांजी ने यहाँ पे ट्रेनिंग की थी, अरे मेरे को पक्का नहीं आएगा क्वर्क बोलते हैं एमएचए की चीज यहाँ पे लेके आ गया। मगर यहाँ पे जितने भी लोग रहते हैं सारे के सारे बंदे टेंशन में रहते हैं कि यहाँ पे वन पीस भी एक तरीके से दिक्कत वाली बात है, क्योंकि यहाँ पे जो भी उसको ऑब्टेन करेगा उसके हाथ में पूरी के पूरे वर्ल्ड रहने वाला है और जो भी मतलब पानी आने वाला ऊपर उसकी भी चिंता रहती है। यहाँ पे लोग समझ जाते हैं कि जो सेलेस्टियल ड्रैगन है वो यहाँ पे रेड लाइन के ऊपर क्यों रहते हैं, मतलब मरीजुआ के ऊपर क्यों रहते हैं, क्योंकि वहाँ पे पानी पहुंच ही नहीं सकता है। और फिर यहाँ पे इवेंट को नाम लेती है, रुको मैं देख के बता देता हूँ। नाम लेती है कि ट्वर्का वुल्फ, वोडका वुल्फ, रम वुल्फ। अबे रम वुल्फ ये तो मेरे को लग रहा है कि इतना दारू का मतलब शेयर हटाओ यार। और यहाँ पे एक और है बोरबोन वुल्फ। पे जितने भी नेवी के कमांडर्स रहते हैं वो समझ जाते हैं कि ये जो भी चीजें है ये पूरी की पूरी एक दूसरे कनेक्टेड है। इसकी ही तैयारी यहाँ पे वर्ल्ड गवर्नमेंट कर रही थी कि 7000 साल पहले से यहाँ पे उन्होंने इतना बड़ा सा ब्रिज बनाने लग गए। तो फिर यहाँ पे हमें मेन चीज पता चलती है इस पूरे के पूरे चैप्टर की कि यहाँ पे आगे चल के क्या होने वाला है। ड्रैगन बोल देता है कि वेगापंक की वार्निंग जिस बंदे ने सुनी है यहाँ पे वो बंदा अभी खुद के बारे में ही सोचेगा। जितनी जल्दी हो सकता है यहाँ पे ड्रैगन को उसका गोल अचीव करना है। मालूम भी नहीं मेरे को तो क्या है इसका गोल। इनसे ड्रैगन से जल्दी यार कुछ करवाओ इसको। तो मेरे को याद भी नहीं कि कब एक्शन में देखा था, अच्छा एक्शन ही नहीं हुआ था वही का। तो कभी बोलता है कि लोग एक दूसरे से फाइट करना शुरू करो उससे पहले हमें यहाँ पे अपना गोल अचीव करना है। क्या है यार इनका गोल, मेरे को तो कोई ये चीज बताओ। यहाँ पे वॉर का ऐलान हो चुका है, मे भी अगले चैप्टर में हमें देखने को मिल सकता है कि लोग यहाँ पे एक दूसरे से ही लड़ रहेंगे। ये सॉरी अब यहाँ पे बाकी क्या है, लोग एक दूसरे से लड़ रहे हैं मेरे हिसाब से। यहाँ पे वर्ल्ड डूबने वाला है तो यहाँ पे मेन खतरा मालूम किसको है, यहाँ पे मेन खतरा है सेलेस्टियल ड्रैगन्स को, क्योंकि वो यहाँ पे वर्ल्ड की सबसे ऊंची जगह पे रहते हैं भाई साहब। तो यहाँ पे हो सकता है कि जितने भी वर्ल्ड के लोग होंगे वो यहाँ पे मरीजुआ के ऊपर हमला करे, उसको एक्वायर करने की कोशिश करे। इसका हेडक्वार्टर वही है, तो चांसेस बहुत कम है कि मतलब फाइट हो सकती है कि फ्यूचर में चल के। यस, और यहाँ पे अगली आर्क में मालूम है कि कौन सी एल्बफ है, तो एल्बफ में जब तक की चीजें चलती रहेगी मैं भी यहाँ पे वर्ल्ड के बाहर मतलब कि एल्बफ के अंदर 1-2 दिन होंगे, उस
चीज को, और यहाँ पे वर्ल्ड के बाहर भी बहुत सी चीजें हो चुकी होगी 2-3 दिन के अंदर। को लग रहा है कि जो ए गेट है यहाँ से लेके तो मतलब पूरी लास्ट तक के वन पीस का जब एंड होगा, ये पूरा के पूरा वन पीस के अंदर यहाँ पे 2 से 1 महीने के अंदर चीजें निपट जाएगी। मैं तुम्हें बताऊँ 2 से 1 महीना अपने मतलब रियल वर्ल्ड के लिए कितना बड़ा है इस पूरे के पूरे वन पीस के लिए। ये है पूरे के पूरे कम से कम 5-6 साल लग जाएंगे अपने पूरे के पूरे 2 से 1 महीने में। समझ लो टाइम लाइन का बहुत ज्यादा झमेला है। अगर तुम लोग मेरी बात समझ गए होगे तो इस वीडियो को लाइक करो, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दोगे, और इसी आगे वीडियो के लिए जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मिलता है अगली वीडियो में। इसके ऊपर थियरी वीडियो लाता मगर कई लेके आऊँ यार, थियरी वीडियो कुछ है ही नहीं।